नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। समाज सेविका शिल्पी सिंह पहुंची आजमगढ़, हुआ जोरदार स्वागत, किया वृक्षारोपण। सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी वाराणसी की सेक्रेटरी सरस्वती शिल्पी सिंह, जो अपने सोसाइटी द्वारा महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही हैं, आज आजमगढ़ पहुंची, जहां नगर पंचायत जीयनपुर में विवेकानंद पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत किया गया। शिल्पी सिंह ने विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण किया और मलिन बस्ती में जाकर मास्क वितरित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेड़ पौधे हमें अनेकों सुविधाएं देते हैं, सिर्फ छत जरूरी नहीं है, छाया भी जरूरी है। स्नेह की छाया, श्रद्धा की छाया और शीतलता की छाया, इसीलिए पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, सुंदर फूल और फल देते हैं, आपके आसपास घर परिवार को अच्छा वातावरण देते हैं। वहीं शिल्पी सिंह ने आए दिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। शिल्पी सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ को महज एक अभियान तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, बल्कि इसको अमल में लाने की आवश्यकता है। पश्चिमी सभ्यता निरंतर हम पर हावी हो रही है, इसलिए हम सभी को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उन्हें भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना चाहिए। विद्यालय प्रबंधक ज्ञानेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अच्छा संस्कार तथा भारतीय संस्कृति का आचरण ही समाज के बिगड़े स्वरूप को संवार सकता है। शिल्पी सिंह ने समाज से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की। आप भी सुनिए समाज सेविका शिल्पी सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं शिल्पी सिंह सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी से, और अभी मैं काशी से आई हूँ, और आजमगढ़ की इस पावन धरती पे आप सबको बुलाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और सर का स्पेशली। जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आजमगढ़ आप आई हैं, आज वृक्षारोपण भी किया है जी, और आप एक समाज सेविका भी हैं जी। देश में क्या हालात चल रहे हैं उसे आप देख ही रही हैं। आज वृक्षारोपण पे क्या कहना चाहेंगी? हमारे यहाँ अभी भी एक घटना हुई है जी, एक बच्ची का रेप हुआ है जी। ये घटनाएं देश में आम हो गई हैं। मैं आपके दो शब्द भी उस पर सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। वृक्षारोपण का एक मेरा मुहिम चलता है सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से, जो आए दिन ये जो कोरोना आपका चल रहा था, कोरोना काल, तो हमने कहीं ना कहीं से अपनी पृथ्वी माँ को क्षति पहुँचाई थी। तो मलहम लगाने का टाइम आया कि अपनी पृथ्वी माँ को, हम लोग तो मास्क लगा लिए, लेकिन हमारी प्रकृति को हम लोग कैसे मतलब हरा भरा बना सकते हैं। तो अपनी पृथ्वी माँ को हमने पौधों का मास्क लगाने का मुहिम एक चलाया कि किसी का जन्मदिन आता है उस अवसर पे, किसी का एनिवर्सरी आता है उस अवसर पे हम उन्हें एक पौधा गिफ्ट करते हैं। कम से कम 10 पौधे ना लगा पाए, और जनरली सर के यहाँ स्कूल में विवेकानंद पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज जो की है, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो हम यहाँ नीम, पीपल और सागवान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ हम अपने छत को, अपने बालकनी को, अपने घर में ऐसे मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं जहाँ की वहाँ का भी शुद्ध वातावरण हो सकता है। जैसे पलास का है, पारिजाता है, बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं। एलोवेरा है जो पेट और बाल के लिए फ़ायदेमंद है, और कम पानी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा संरक्षित करने का ज़रूरत नहीं होता। पौधे ऐसी चीज़ें हैं कि कभी आप उदास होइए तो अभी आप लोग भी मान के देखिए, मैंने तो माना है अपने लाइफ में कि पौधों को जब आप उदास होइए तो उनके पास जाके बैठिए और वो सुनते हैं जो आप कहिए मन में, तो लगता है कि बहुत ही सांत्वना मिलती है अपने आप को कि हमारा कोई सुन रहा है। हम किसी और से कहेंगे वो उपहास करेगा मेरा, लेकिन हमारे पौधे हम ही तक रखेंगे और अपने तक रखेंगे, कहीं उपहास नहीं होगा। रही बात मनीषा का जो कांड हाथरस का हुआ है घटना, तो आए दिन हमारे देश में 16 मिनट पे हर एक कांड, दुर्घटना जो होती है, रेप कांड, वो आम बात हो गई है। आम बात क्यों हुई है? जो ये संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति ख़त्म होती जा रही है। हम लोग वेस्टर्न को अपने बिलोंग करते जा रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि भारतीय संस्कृति को हम लोग दबाते जा रहे हैं। जैसे कि हिंदी को हम लोग भूलते जा रहे हैं और इंग्लिश को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये है कि राजनीति का तो मुझे नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि उसकी हड्डी तोड़ी गई रीढ़ की और उसको
जीप काटा गया तो उसका बयान कैसे हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो ये हो रहा है, मातृशक्ति का हम लोग पूजा करते हैं आए दिन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर एक माँ बाप सहम जाता है जब उसकी बेटी होती है हॉस्पिटल में। बेटी के पढ़ाई के लिए नहीं सहमता, बेटी के शादी के लिए नहीं सहमता कि कहाँ से मैं जुगाड़ करूँगा, बेटी के उस प्रोटेक्शन को लेके वो सहमता है कि अब मेरी बेटी अगर बड़ी हुई तो उसको हम किस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ प्रोटेक्शन होगा। मेरी बेटी दरवाजे से बाहर निकलेगी, उसको कहाँ से प्रोटेक्शन मैं दे पाऊँगा। हर एक मिनट पे माँ बाप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। मैं ही हूँ एक बेटी, आप लोग के बीच आई हूँ, मैं यहाँ एकदम बहुत ही अच्छी अनुभूति कर रही हूँ। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिमाग, जो विचार गंदे होते हैं वो चीज़ें। और सरकार से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ, मनीषा के कांड हो या आए दिन बेटियों के साथ जो हो रहे हैं, मैं स्पेशली कोई कांड नहीं, चाहे निर्भया का हुआ तो इतने टाइम लगा, जो कि पत्रकार लोग इतना हाईलाइट किए, तो 7 साल 7 महीने 3 दिन समथिंग क्या लगा पता नहीं, जो भी लगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग उन्हें चलानी चाहिए, मार्शल आर्ट चलाना चाहिए उन्हें निःशुल्क बच्चियों के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार इतना तो कर ही सकती है, कार्यशाला खोल सकती है, वहाँ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के लिए बच्चियों को निःशुल्क सिखा सकती है। शहरी क्षेत्र में हम लोग कैपेबल हैं, जो हम लोग जिम जाते हैं वहाँ हम मार्शल आर्ट सीखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कह सकते, दुर्गा वाहिनी का चलता है वहाँ, दंड चलाना, तलवार चलाना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ताइक्वांडो है, जूडो कराटा है। आज मेरे कुछ मित्रों के साथ आपका आगमन मेरे विद्यालय पे हुआ। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और ऐसे बेटियों की आज समाज में बहुत ज़रूरत है, जो स्वावलंबन को विकास के पथ पे ले जाएं और बच्चियों के पक्ष में अपने विचार रखने का काम करें। आपकी सोसाइटी इस तरह के तमाम कार्य करती है। उसी के बढ़ते हुए क्रम में मेरे विद्यालय पर आज वृक्षारोपण हुआ। विद्यालय की कुछ बच्चियों के साथ बैठ के आप विचार विमर्श करेंगी और बच्चियों के अंदर स्वावलंबन कैसे पैदा हो उस विषय में आप बातचीत करेंगी। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चियां पढ़ती हैं, बड़ी बच्चियां हैं, उनके स्वावलंबन के बारे में अगर आप चर्चा करेंगी तो ये विद्यालय के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं और बाकी जो तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा किया वो कहीं से किसी से छिपा नहीं है। पूरे प्रदेश में हालात बड़ी बुरी चल रही है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए हर पेरेंट्स चिंतित है। इसके लिए सामाजिक रूप से लोगों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, और मोरल रूप से जो मोरल हरासमेंट हो रहा है उसको डेवलप करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और ये वेलफेयर सोसाइटी आपकी इस दिशा में काम कर रही है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।